सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक में संगठन को विस्तार दिया गया। बैठक में गुड्डू कुरैशी और अनस राजपूत समेत कई राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा कई प्रदेशों में भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। शबाना खंडेलवाल ने समाज सुधार और अन्याय के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। सशक्त पीली सेना की एक अहम बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल के आगरा स्थित निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई और उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गुड्डू कुरैशी और अनस राजपूत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजहर उमरी को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी और अबरार कुरैशी को राष्ट्रीय महासचिव, मोहम्मद आदिल को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रादेशिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई। निधि खंडेलवाल कटिहार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जेडयू खान को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, अल्ताफ को जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष और राधा अग्रवाल बारा द्वारा छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महासचिव शानू खान को महाराष्ट्र प्रभारी, आशिक अब्बास को उत्तर प्रदेश महासचिव, नेहा विक्र को प्रदेश उपाध्यक्ष, रुद्रपुर उत्तराखंड शीतल खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश अध्यक्ष और मुस्कान शेख कीचड़वाड़ा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। जावेद हुसैन को आगरा जिला अध्यक्ष बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने कहा कि सशक्त पीली सेना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी का ये कर्तव्य है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वह उसके हित के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करे। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। बैठक में शामिल लोगों में शबाना अंसारी, रेहाना बेगम, अंजलि कुलकर्णी, नीरज जैन, मोहम्मद शीनू खान, रेशमा वैष्णवी आदि मौजूद थे। ये आपके सिंधी कुरैशी हैं, इनको जिम्मेदारी दी है, चांद को जिम्मेदारी दी है, राकेश को जिम्मेदारी दी है, ताज खड़े हैं इनको। तो अब इनको जिम्मेदारियां देने का मतलब कि इनको अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। और जो हमारी सेना का मकसद है, महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, वही हमारी सेना का मकसद है और उसी के तहत हम लोग काम करते जा रहे हैं। उसमें हमारे पहले बहनें भी थीं, अब भाइयों की संख्या भी बढ़ गई है। सेना का लगातार विस्तार हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। तो बस वही हमारा मकसद है। मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली से हूँ और अभी जल्दी ही मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ। और इस संगठन का जो मकसद है ना, वो बहुत अच्छा है। वो है कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो वुमेन्स प्रॉब्लम में हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको अपनी हेल्प कैसे करनी है, उनको हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनकी मदद करना। तो ये कॉज बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये काम करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। दिनों पहले दीदी महाराष्ट्र भी गई थी। महाराष्ट्र के लोगों ने चाहा था कि वहाँ पर उनका संगठन खड़ा हो, जिसको लेकर दीदी ने आज मुझे इस संगठन में महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस संगठन को मजबूत से खड़ा कर पाऊँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पर ले जाकर हम लोग एक संगठन बनाकर महिलाओं की जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम करें।